एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाजनपद पीरियड। ठीक है, महाजनपद पीरियड जो कि 600 बीसी से लेकर 325 बीसी तक का पीरियड था। बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था ये। इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। ये लूसेंट वाली सीरीज़ चल रही है। मैं बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, मैं यहाँ पे लूसेंट का कंप्लीट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हैं और इनके आगे भी आने के बहुत हाई चांस है, बहुत हाई। कई बार ऐसा होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के आपके एग्ज़ाम में रख दिया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है आपको ये सीरीज़ देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, द इंडियन किंग हु अपोज्ड अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर को पोरस ने अपोज किया था। कब? जब अलेक्जेंडर इंडिया आना चाहता था, ब्यास नदी को क्रॉस कर रहा था। ब्यास नदी को क्रॉस कर रहा था, या फिर उसको हाइडेस पीज भी कहते हैं। हाइडेस पीज नदी क्रॉस कर रहा था, ब्यास नदी को क्रॉस कर रहा था। तो पोरस ने चैलेंज किया और दोनों के बीच में लड़ाई हुई। हालांकि तो पोरस तो हार गया, लेकिन जो लड़ाई हुई ना, उससे अलेक्जेंडर काफ़ी अचंभित हुआ और पोरस के साहस के लिए उसको वापस उसकी गद्दी दे दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, ऐसे करके एक गाना भी आया था, है ना। हाइडे स्पीच की लड़ाई कहते हैं। ये लड़ाई अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है, द एंशिएंट नेम नॉर्थ बिहार वाज क्या था? नॉर्थ बिहार का एंशिएंट नेम क्या था? देखो, बिहार को ऐसे बांटोगे ना, ऐसे बिहार है, ठीक है, ऐसे है बिहार, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया। बिहार एक्चुअली ऐसा है, ऐसे को बांटोगे ना तो ये नॉर्थ बिहार होता है। और यहाँ पे एक वैशाली बज्जी किंगडम था। बज्जी जो था रिपब्लिकन था, ये किंगडम नहीं, रिपब्लिकन था, मतलब कि लोग शासन करते थे यहाँ पे। और ये जो महाजनपद था बज्जी, ये नॉर्थ बिहार में पड़ता था। सही आंसर है बज्जी। सूरसेना ये आगरा वाला रीजन था, है ना। अवंती आपको पता ही होगा, अवंती। आगे बढ़ेंगे। इन एंशियंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज क्या था? तो मगध की राजधानी एंशियंट टाइम में राजगीर थी। राजगीर थी, करेक्ट आंसर है राजगीर। एनडीए का सवाल है। और राजगीर को ही गिरिब्रज भी बोलते हैं। गिरिब्रज, गिरिब्रज भी बोला जाता है इसको, ठीक है। गिरिब्रज भी बोला जाता है राजगीर को ही। तो मगध का एंशियंट कैपिटल पूछे तो राजगीर लगाना। बाद में इसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा हो गई थी, पाटलिपुत्रा। उदयन ने बदल दिया था राजधानी को, है ना। सही आंसर है इसका बी, राजगीर। आगे बढ़ेंगे। व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, अलेक्जेंडर ने इंडिया को कब इन्वेड किया था? तो सही आंसर है व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया हु वेर द रूलर्स ऑफ मगध। तो मगध में शासन चल रहा था उस समय नंदों का, नंद थे शासन पे। और प्रिसाइजली बोलूँ तो धनानंद, धनानंद जो था वो था उस समय शासन पे। और धनानंद काफ़ी अच्छा शासक था। लोग उसको समझते हैं कि कमज़ोर शासक था। नहीं, कमज़ोर नहीं था, वो थोड़ा निरंकुश शासक था, क्रूर शासक था, कुछ भी कर देता था, इसलिए उसकी हत्या हो गई। वरना शासन उसका अच्छा था, स्ट्रॉन्ग शासन करता था वो धनानंद। नंदों का एक अच्छा शासक था। लेकिन धनानंद की मृत्यु, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश पे मगध पे मौर्य वंश को का परचम लहरा दिया। तो खैर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, अलेक्जेंडर जब आक्रमण किया तो उस समय मगध का शासक कौन था? तो नंद थे उस समय शासक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध वाज द कंटेम्प्रोरी ऑफ अलेक्जेंडर? सही आंसर देखो यहाँ पे आ गया, धनानंद। धनानंद था। और ऐसा भी कहा जाता है कि धनानंद के पावर की वजह से ये पता चला जब अलेक्जेंडर के सेना को, तो सेना मुकर गई आगे बढ़ने से। बोला नहीं नहीं, हम अब नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द सीट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड इन 6th सेंचुरी? सही आंसर है वैशाली। बज्जी जो गणराज्य था ना, रिपब्लिक बोलते हैं, उसकी राजधानी थी वैशाली। तो सीट क्या हो जाएगा? वैशाली, है ना। पहला रिपब्लिक था ये वर्ल्ड का, जो कि भारत के बिहार में था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है, बाई विच रूलर पाटलिपुत्रा वाज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज कैपिटल? करेक्ट आंसर है उदयन, ऑलरेडी डिस्कस। उदयन, उदयन किसका लड़का था? अजात शत्रु का। अजात शत्रु का लड़का था उदयन, और उदयन ने मगध की राजधानी बदल दी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लिस्ट ऑफ 6 महाजनपदाज इज अवेलेबल इन, कहाँ पे इसका जिक्र है? करेक्ट आंसर है अंगुत्तर निकाय। कई बार पूछा, बीपीएससी का तो बहुत फेवरेट सवाल है। अंगुत्तर निकाय, करेक्ट आंसर है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, बीपीएससी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। मौर्य वंश से तो क्वेश्चन बनता ही है बीपीएससी में, देखिए सब बीपीएससी का ही सवाल है। विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? तो अगेन राजगिरी या फिर वज्र लगा लो। गिरी वज्र और राजगीर गृह जो था एक ही नाम था, तो करेक्ट आंसर है सी। हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा? करेक्ट आंसर उदयन। किसका लड़का था? अभी मैंने बताया, अजात शत्रु का। बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन वैशाली? किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो थे ना, ये लिच्छवीज थे, लिच्छवीज। इसलिए आज भी ना एक लिच्छवी एक्सप्रेस चलती है वैशाली से, है ना, वैशाली एक्सप्रेस और चलती है, और एक लिच्छवी एक्सप्रेस चलती है, लिच्छवी एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है लिच्छवी। लिच्छवी थे वो लोग जिन्होंने पहला रिपब्लिक जो था वर्ल्ड का वैशाली में फाउंड किया था, इस्टेब्लिश किया था। आगे बढ़ेंगे। 12वां सवाल देखिए, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। अब ये किंग दिया हुआ है और उसके रिलेटेड किंगडम दिया हुआ है ना। तो प्रद्योत जो था वो अवंती का शासक था, और ये बहुत खूंखार था। इसके डर से, इसी के डर से अजात शत्रु ने राजगीर की घेराबंदी करवा दी थी, प्रद्योत के डर से। ठीक है, कहाँ का शासक था? तो अवंती का शासक था। उदयन जो था, उदयन है, याद कीजिए, उदयन मैंने बोला था, ये उदयन नहीं है, ये उदयन है। उदयन वत्स का शासक था। प्रसेनजीत कौशल नरेश था, ये कौशल नरेश था। ठीक है, अजात शत्रु तो मगध से ही संबंधित था, बिंबिसार का लड़का था, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, सही आंसर हो जाएगा सी। यूपी पीसीएस का सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है, विच अर्ली रूलर ऑफ मगध मर्डर्ड हिज फादर टू असेंड द थ्रोन एंड इन टर्न वाज मर्डर्ड बाय हिज ओन सन? तो सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने फादर को मार दिया था, और अजात शत्रु ने अपने फादर को मार दिया था। करेक्ट आंसर है अजात शत्रु, बिंबिसार को मार दिया था इसने। और उदयन जो इसका पुत्र था अजात शत्रु का, इसने इसको मार दिया था। तो बौद्ध धर्म में ना ये कहा गया है कि ये सब ना अपने पितृहंता थे, ये लोग मतलब अपने पिता को मार देते थे अपने मतलब राजपाट लेने के लालच में। अगला सवाल देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग। अरेंज करना है आपको मगधन डायनेस्टीज को, है ना, अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सबसे पहले को सबसे पहले रखना है। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा हर्यक डायनेस्टी, फाउंडर बिंबिसार, है ना, हर्यक। फिर आएगा शुंग पुष्यमुत्र, इसके बाद आएगा नंद डायनेस्टी, है ना। फिर आएगा नंद डायनेस्टी, हर्यक के बाद आएगा नंद डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद आएगा नंदों के बाद आएगा मौर्य, और मौर्य के बाद आएगा शुंग। करेक्ट आंसर है बी। महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वाज, कौन सा था? गोदावरी रिवर पे सिचुएटेड कौन सा महाजनपद था? करेक्ट आंसर है असाका। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? तो नंद डायनेस्टी का फाउंडर जो था महापदम नंद था, और महापदम नंद को ही एकरट भी बोलते थे, है ना। महापदम नंद को ही एकरट भी बोलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट शासक था ये। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर द नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन? नॉर्थ इंडिया में कौन शासन कर रहा था? तो नंद कर रहे थे, बताया भी मैंने, धनानंद। हु वाज द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेम्प्रोरी ऑफ अदर देयर? तो देखो बिंबिसार, गौतम बुद्ध ये कंटेम्प्रोरी थे, है ना। मिलिंदा जो था ये नहीं था, प्रसेनजीत भी कंटेम्प्रेरी था। मिलिंदा या फिर मिलिंद पन्हो जो है ये बहुत बाद में आया था, इसका काल जो है 200 के आसपास पड़ता है, तो ये नहीं था, है ना। नागसेन से इसकी डिस्कशन हुई थी, जिसे मिलिंद पन्हो कहते हैं।
नेक्स्ट है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। तो तक्षशिला कहाँ लोकेटेड था? तक्षशिला जो है ना आज की डेट में तो पाकिस्तान में पड़ता है, तो करेक्ट आंसर है इंडस एंड झेलम नदी के पास पड़ता है। इंडस एंड झेलम नदी के पास पड़ता है, सही आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विथ एलेक्जेंडर। तो एलेक्जेंडर अपने साथ में बहुत लोगों को लाया था, जैसे कि नियरचस को लाया था, ओनिसिट्रियस को लाया था, इसके अलावा ये एरिस्टोबुलस को लाया था, लेकिन डियम्बकस जो है ये बाद में आया था, ये इसके साथ नहीं आया था, तो सही आंसर हो जाएगा डी, डेमेकस बाद में आया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, 20 ही क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये फिर से रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और होते रहते हैं रिपीट, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। महाजनपदा से रिलेटेड था ये, है ना। आगे जब पढ़ेंगे तो डायनेस्टी में बहुत सारी चीज़ें, मौर्य डायनेस्टी में भी क्वेश्चन आएगा, तो ये महाजनपदा से रिलेटेड ये क्वेश्चन था जो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। बाय बाय।